एक बार फिर से अजित पवार के बयान में राजनीति तूफान ला दिया है। राजनीतिक उबाल मच गया है। मंच से वोटर्स को धमकी देने का उनका वीडियो सामने आया है और यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, धमकी वाली भाषा बोली है। कहा है कि आपके पास वोट है और हमारे पास फंड है। अजित पवार के इस बयान पर क्यों मचा है बवाल, पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। वोट के नाम पर बयान, बढ़ा राजनीतिक तापमान। अजीत पवार की वोटर्स को धमकी। वोट के लिए धमकी देंगे अजीत पवार। ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र? मंच पर खड़े अजीत पवार और भीड़ से कहते ऐसे दिखे शब्द जिन पर मच गया बवाल। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन पहले ही दिन डिप्टी सीएम अजित पवार विवादों में घिर गए। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। अगर वोट नहीं दोगे तो फिर काम मत मांगना, बस इसी लाइन पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया और आरोप लगाया है कि ये है वोट के बदले धमकी की राजनीति। ये तो धमकी है। ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे, ये स्वतंत्र बात है। लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का है क्या अजीत दादा के? ये तो जनता का पैसा है। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार अपने बयानों को लेकर घिरे हों। इतना ही नहीं, कई बार अजीत पवार ने अपने मंच से कहा है, काम चाहिए तो वोट दो, हम जीतेंगे तो काम होगा। इन बयानों को विपक्ष हमेशा अप्रत्यक्ष धमकी बताता आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लंबे समय से अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके बयान अक्सर राजनीतिक हलचल मचा देते हैं, खासकर जब ये चुनावी माहौल या सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई तो दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या ऊपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्व देतो। आता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा है। धमकी हो या चेतावनी, असर चुनाव में दिखेगा। फिलहाल इतना साफ है कि अजीत पवार के बोलों ने फिर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। अजीत पवार के इस विवाद का असर कितना होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि नेता वोट के लिए जनता को धमकी देंगे। सवाल ये भी कि ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र? वोट के नाम पर बयान, बढ़ा राजनीतिक तापमान। अजीत पवार की वोटर्स को धमकी। वोट के लिए धमकी देंगे अजीत पवार। ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र? मंच पर खड़े अजीत पवार और भीड़ से कहते ऐसे दिखे शब्द जिन पर मच गया बवाल। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन पहले ही दिन डिप्टी सीएम अजीत पवार विवादों में घिर गए। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय ते। अगर वोट नहीं दोगे तो फिर काम मत मांगना, बस इसी लाइन पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया और आरोप लगाया है कि ये है वोट के बदले धमकी की राजनीति। ये तो धमकी है। ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट, इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे
ना करे ये स्वतंत्र बात है, लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का क्या अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार अपने बयानों को लेकर घिरे हों। इतना ही नहीं, कई बार अजीत पवार ने अपने मंच से कहा है, काम चाहिए तो वोट दो, हम जीतेंगे तो काम होगा। इन बयानों को विपक्ष हमेशा अप्रत्यक्ष धमकी बताता आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लंबे समय से अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके बयान अक्सर राजनीतिक हलचल मचा देते हैं, खासकर जब ये चुनावी माहौल या सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई तो दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या उपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्त्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्त्व देतो। आत्ता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा आहे। धमकी हो या चेतावनी, असर चुनाव में दिखेगा। फिलहाल इतना साफ है कि अजीत पवार के बोलों ने फिर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। अजीत पवार के इस विवाद का असर कितना होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि नेता वोट के लिए जनता को धमकी देंगे। सवाल ये भी कि ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र। वोट के नाम पर बयान, बढ़ा राजनीतिक तापमान। अजीत पवार की वोटर्स को धमकी, वोट के लिए धमकी देंगे अजीत पवार। ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र। मंच पर खड़े अजीत पवार और भीड़ से कहते ऐसे दिखे शब्द जिन पर मच गया बवाल। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव करीब है। हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, लेकिन पहले ही दिन डिप्टी सीएम अजीत पवार विवादों में घिर गए। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, मग बघा काय ते। अगर वोट नहीं दोगे तो फिर काम मत मांगना, बस इसी लाइन पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने इसे खुली धमकी और सरकारी धन को निजी संपत्ति की तरह पेश करना बताया और आरोप लगाया है कि ये है वोट के बदले धमकी की राजनीति। ये तो धमकी है, ये कुछ वोट को जो विकास निधि देते हैं और विकास निधि और वोट इसका एक प्रकार से समर्थन करना ये गलत है। वोट देना नहीं देना, विकास करे ना करे ये स्वतंत्र बात है, लेकिन अजीत दादा जिस प्रकार धमकी दे रहे हैं कि वो विकास निधि के इनके घर का क्या अजीत दादा के, ये तो जनता का पैसा है। ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार अपने बयानों को लेकर घिरे हों। इतना ही नहीं, कई बार अजीत पवार ने अपने मंच से कहा है, काम चाहिए तो वोट दो, हम जीतेंगे तो काम होगा। इन बयानों को विपक्ष हमेशा अप्रत्यक्ष धमकी बताता आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लंबे समय से अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। उनके बयान अक्सर राजनीतिक हलचल मचा देते हैं, खासकर जब ये चुनावी माहौल या सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने मामले पर सफाई तो दी, लेकिन अपने बयान पर डटे रहे। अजीत पवार ने कहा, लोकशाहीमध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याच्याबद्दल काय मी जे काही आहे ती वस्तुस्थिती सांगतो। ह्याच्या उपर आरोप प्रत्यारोप तर त्या ठिकाणी होणार। मी आरोप प्रत्यारोपाला महत्त्व देत नाही, मी विकास कामाला महत्त्व देतो। आत्ता देखील तुम्ही माझं भाषण ऐकलं असेल, सकाळचं माझं तिकडं परतूरचं भाषण ऐकलं असेल। आम्हाला विकास करायचा आहे। धमकी हो या चेतावनी, असर चुनाव में दिखेगा। फिलहाल इतना साफ है कि अजीत पवार के बोलों ने फिर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब गेंद जनता के पाले में है। अजीत पवार के इस विवाद का असर कितना होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि नेता वोट के लिए जनता को धमकी देंगे। सवाल ये भी कि ये लोकतंत्र है या धमकी तंत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।